दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में है। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में 23 तारीख को सुनवाई हो नहीं पाई थी। और हमेशा ध्यान रखो कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी डेट लगती है, शॉर्ट डेट भी 1 महीने की होती है। ठीक, तो अब 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक अभी आपको अखबार की कटिंग दिखाऊँगा। अगर ऐसा होता है तो आप ये समझ के चलिए कि सरकार इस मामले को इसी प्रकार से सॉल्व कर देगी। ठीक है, और क्या है रूल, क्या है चीज़ें, किस प्रकार से सॉल्व करना चाह रही है, और क्या इसमें आरक्षण नीति में कोई बदलाव हो रहा है। और ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और जो छात्र अच्छे नंबर लाते हैं, अच्छे नंबर पाके जनरल में क्वालिफाई होते हैं, तो वो अब नीचे निकलते चले जाएंगे। सब होता चला जाएगा। जैसे SC ST OBC के जो छात्र हैं वो सारे के सारे। ठीक है, रूल क्या है, क्या है, उन्होंने नया रूल लेके आ रहे हैं ये लोग, और क्या इस पैटर्न से ही इस 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सारी चर्चा करते हैं कि करके। तो आओ शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, आरक्षण का लाभ लिया तो अनारक्षित वर्ग में चयन नहीं, और यही तो सब कुछ मसला था। जो छात्र जैसे OBC के और SC के जो छात्र थे, उन लोगों ने मतलब अपनी कैटेगरी में तो मतलब जो क्वालिफाई हो गए वो हो गए, लेकिन जिनके मार्क्स उस कैटेगरी से क्रॉस कर गए, जैसे अनारक्षित UR से क्रॉस कर गए, तो वो तो UR में जाने चाहिए। फिर वो तुम्हारे OBC और SC और ST के नहीं बचे। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, UPPSC ने आरक्षित वर्ग को चयन प्रक्रिया में किया बदलाव। अगर ये चयन प्रक्रिया में बदलाव कर रहा है तो क्या ये मामला 69,000 शिक्षक भर्ती में भी लागू होगा। सरकार है, कुछ भी कर सकती है, सीधी बात ये है। और ये समझ लो कि अब फैसला तो आगे से लागू होगा, कब से लागू होगा, कब से लागू नहीं होगा, ये तो आगे की वक्त है। लेकिन एक बात बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लो, और अगर ऐसा हुआ तो इस मामले को रेट्रोस्पेक्टिव भी लागू किया जा सकता है। ऐसा नहीं है प्रोस्पेक्टिव भी लागू किया जाए, ये रेट्रोस्पेक्टिव भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि सरकार कुछ भी कर सकती है। नीचे पूरा का पूरा लिख रहा है इसमें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC की PCS समेत अन्य सभी परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम में अनारक्षित वर्ग में आरक्षित वर्ग की ओवरलैपिंग नहीं हो सकेगी। और ये सारा मामला आपको मालूम है कि 69 शिक्षक हजार भर्ती वाला सब पूरा का पूरा ओवरलैपिंग पे चल रहा था, कि जितने भी लोग ओवरलैपिंग करके गए तो उनको अनारक्षित वर्ग में मौका नहीं मिला। आपको मालूम है कि 27% आरक्षण मिलना चाहिए OBC को, और 21% मिलना चाहिए SC को। ST के तो छात्र थे ही नहीं, मिले ही नहीं, तो फिर उसमें क्या कहना। तो उसमें लगभग इसमें 4% मान के चल सकते हो, और इसमें 17% जिन्होंने मतलब लाभ दिया था। बाद बाकी को इन्होंने मतलब ओवरलैपिंग नहीं कराया, और ये पूरा का पूरा मसला ओवरलैपिंग का ही था। और ये नया रूल ला के UPPSC ने एक नया मसला और खड़ा कर दिया है। इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार की आरक्षण कोई नीति है ही नहीं। लेकिन किस प्रकार से चलता है, सरकारें किस प्रकार से करती हैं, यही सबसे बड़ा मसला है। आरक्षण का लाभ लिया तो अनारक्षित वर्ग में सिलेक्शन ही नहीं होगा, आपको ओवरलैपिंग होगी नहीं, फिर आप मसला उठा ही नहीं सकते कि हमारा तो नियमावली में भी ये है। ठीक है, जैसे ये लोग जैसे UPPSC कर रही है, तो इसी मामले को 69,000 शिक्षक भर्ती में भी लागू कर सकते हैं ये लोग, और ये कह देंगे कि भैया ये तो रेट्रोस्पेक्टिव लागू हो सकता है। और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आप जानते हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, सरकार जिसकी होती है वो सब कुछ कर सकता है। ठीक, तो इस प्रकार का मसला अगर उठ के आ रहा है तो कहीं ना कहीं हवा दे रहा है इस ओवरलैपिंग के मामले को। और जो ओवरलैपिंग नहीं होगी तो फिर इसका कोई मसला ही नहीं रह जाता, और जो कोर्ट केस है वो एकदम सिरे से खारिज हो जाएगा, और जैसे हैं वैसे ही बने रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको सोचना है, आपको काम करना है, क्या ये मसला 69,000 शिक्षक भर्ती में भी लागू होगा। अगर लागू होता है तो बहुत बड़ा घातक सिद्ध होगा उन लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं 4 साल से कि हमारा भी सिलेक्शन हो। ठीक दोस्तों, तो यही इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दो। धन्यवाद।